हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शंकु कोण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग शंकु कोण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये शंकु होता क्या है। तो शंकु एक ऐसी ठोस या खोखली वस्तु है या आकृति है जिसका एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा वृत्ताकार होता है, उसे हम लोग शंकु या कोण कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी वस्तु शंकु के आकार की होती हैं। तो आपने कोण वाला आइसक्रीम खाया होगा। ठीक है, तो जो कोण वाला आइसक्रीम है ना, उसका नाम कोण शंकु के आकार का है, इसलिए उसका नाम पड़ा। ठीक है, तो जो कोण वाला आइसक्रीम है वो क्या है, शंकु है, कोण है। ठीक है, या फिर आपने जोकर वाला टोपी देखा होगा, या फिर बर्थडे वाला टोपी देखा होगा, या फिर मिट्टी का ढेर देखा होगा, या फिर गेहूं का ढेर, या किसी अनाज का ढेर देखा होगा। ठीक है ना, तो ये सभी जो आकृतियां हैं, ये सभी आकृतियां शंकु या कोण कहलाती हैं। तो आइए हम लोग फिगर में के रूप में बात कर लेते हैं कि फिगर में शंकु कैसा होता है। देखिए, शंकु का एक सिरा होता है नुकीला और दूसरा सिरा होता है वृत्ताकार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सिरा नुकीला है और ये वाला सिरा क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इसका जो आधार होता है ना, एक वृत्त होता है। तो वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, और इस दूरी को भी बोलेंगे त्रिज्या, और इस पूरे दूरी को बोला जाता है व्यास। ठीक है, और इस वृत्त के केंद्र से नुकीले भाग की दूरी को हम लोग बोलेंगे ऊंचाई, और इस ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो आपका हो गया आधार त्रिज्या, ये आधार त्रिज्या, और ये पूरा हो गया आपका व्यास d, और इसे हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई l, यानी शंकु में तिरछी ऊंचाई को l से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये आपका आधार जो है ये वृत्त के आकार के जैसा होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आधार क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं जी, आधार क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इस वृत्त के चारों तरफ अगर एक चक्कर हम पूरा कर लें तो ये आपका कहलाएगा आधार परिधि। आधार परिधि कहलाएगा। ठीक है, अगर हम नीचे वाले को छोड़कर बस केवल चारों तरफ अगर घूम जाएं, ठीक है ना, या फिर चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होगा ना, इसे हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, इसे हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर नीचे वाले के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो ये आपका कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये शंकु ने कितना जगह छेका है ये आपको बताएगा आयतन। ठीक है, चलिए अब हम लोग शंकु के कुछ फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, शंकु का सबसे पहला फॉर्मूला है शंकु का आधार क्षेत्रफल। शंकु का आधार क्षेत्रफल, देखिए आधार इसका वृत्त के आकार के जैसा है, तो आधार क्षेत्रफल भी वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आधार परिधि इसका हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि वृत्ताकार है और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आयतन। शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये शंकु का आयतन हो गया। आयतन का मतलब शंकु ने कितना जगह छेका हुआ है। ठीक है, अब आता है हमारा विद्यार्थी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में मैंने बताया कि शंकु के जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है ना, जिसमें नीचे वाला इंक्लूड नहीं रहता है, बस केवल चारों तरफ का क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहां एल क्या है जी, जहां एल तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। उसी तरह शंकु का तिरछी ऊंचाई एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये वाला कर्ण है, ये है आधार और ये है लंब। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहीं से हम लोग इसका सीधी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो सीधी ऊंचाई एच निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से हम शंकु की आधार त्रिज्या भी निकाल सकते हैं और आधार त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ये 8 फॉर्मूला अगर याद है तो आप शंकु का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक शंकु है और उस शंकु की आधार त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और इसकी सीधी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो सीधी ऊंचाई है ये h का मान है और यहाँ पे r, ये जो त्रिज्या है ये आपका r का मान है। तो यहाँ आपको बताना है आधार, क्षेत्रफल, आधार, परिधि और आयतन। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले शंकु का आधार त्रिज्या r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आधार क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आधार क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान क्या 14 दिया है तो ये हो जाएगा 14 गुने 14। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। अब इसको हम क्या करेंगे जी, इसको गुना करेंगे। देखिए 22 दूनी 44, 44 में 14 से गुना करेंगे आ जाएगा 616 cm स्क्वायर आंसर। ये आपका हो गया आधार क्षेत्रफल, मतलब क्या कि ये नीचे वाले का जो क्षेत्रफल है ना ये आपका हो गया 616 cm स्क्वायर। उसी तरह अगर हम आधार परिधि निकालना चाहें तो आधार परिधि क्या होगा, आधार परिधि तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 14, 7 दूनी 14, गुना करने आप लोग को आता है 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा बारी है आयतन निकालने का। तो आयतन का फॉर्मूला देखिए क्या है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ h का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 और फिर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर का मान बोलिए कितना दिया है 14 दिया है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुना 14 गुना 14, एच का मान कितना है जी 6। अब इसको आपस में हम क्या करेंगे, कटाकुटी करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 में 14 से गुना करिए। तो यहाँ हम 88 में देखिए 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32 3 35, 8 एकम 8, 8 एकम 8 2, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 9 3 12, ये 1232, यानी ये आपका हो गया 1232 cm क्यूब। ये आपका हो गया आयतन, ये हो गया आधार परिधि, ये हो गया आधार क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो शंकु है ना कितना जगह छेका है जी, तो इस शंकु ने 1232 cm क्यूब जगह। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर। मान लीजिए मेरे पास एक और शंकु है, उस शंकु की आधार त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या r है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। यानी जब भी मैं ऊंचाई बोलूंगा तो आपके माइंड में आना चाहिए सीधी ऊंचाई के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी देखिए शंकु की आधार त्रिज्या r बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मुझे बताना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 3, 3 गुने 3, एच का मान हो जाएगा 4। एक 3 से एक 3 क्या हो गया, कट गया। इसको आपस में गुना करिए आप, देखिए ये हो जाएगा 4 3 12, अब 12 में 22 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264/7। इसको दशमलव में चेंज करिए अब आप, हो जाएगा 17 के 21 और फिर 54, 7 से 49, फिर आ गया 5, फिर 7 से 49, 7 एकम 7, ये हो गया cm क्यूब, क्या हो गया, आयतन। यानी इस शंकु ने कितना जगह छेक लिया भाई बोलिए, तो इस शंकु ने जगह छेक लिया आपका कितना, 37.71 cm क्यूब। अब देखिए, अब आपको बताना है यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यानी हमें यहाँ पे तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तिरछी ऊंचाई एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तिरछी ऊंचाई एल बराबर फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। ये आपका हो जाएगा तिरछी ऊंचाई एल, ठीक है। तो ये इसमें हम अगर लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए √r², r का मान है 3, तो 3² प्लस h², h का मान 4, 4² 3 का स्क्वायर बोलिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका एल बराबर कितना आ गया, एल बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान है देखिए यहाँ पे 3, एल का मान अभी अभी आया है 5। यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं तो गुना कर दिए, 5 3 15, 15 में 22 से गुना करेंगे आ जाएगा 330, बट्टा में 7, दशमलव में चेंज कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28, फिर बच गया 5 0, फिर 7 से 49 दशमलव, बचा है 1, 7 एकम 7 और फिर 7 चौक 28 cm²। ये आपका हो गया क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक चीज और मुझे निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को मैंने लिखवाया है पाई आर, आर प्लस एल, यानी इसमें भी आपको एल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है जी, आर का मान है 3 और फिर आर प्लस एल यानी 3 + 5, ये हो गया आपका 22/7 गुने 3 गुने 5, 3 कितना आ गया 8, ठीक है। 8 3 24, अब 24 में फिर 22 से गुना करेंगे, 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4, 24 दूनी 48 और 4 52, यानी 528/7, दशमलव में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 7 से 49 बच गया 3, तो 3 8 38, 7 5 35 दशमलव, फिर 7 चौक 28, 7 दूनी 14 cm², क्या होगा जी आंसर। आई होप आप लोग को शंकु समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।